जब हम श्वास नाक से लेते हैं छोड़ते हैं अपने आप, उसी के साथ छोड़ने में सोहम, छोड़ने में ओम, लेने में सोहम। आप ध्यान जब श्वास पर देंगे ना तो श्वास आ रही है, उसी श्वास आने के साथ ही सोहम, और जब जा रहा है बड़े की तो ओम, और ध्यान त्रिकुटी में। आपका कार्यक्रम जो है वो लगातार चलता रहेगा। इसमें आप स्पीड से सोहंग ओम कहते रहिए, आपने और श्वास आएगा जाएगा। मुंह में ओम सोहंग सोहंग ओम वो करते रहिए, उसी के साथ श्वास चलता रहेगा, वो खुद ही महसूस होता रहेगा। तो ध्यान इधर आ गया चक्कर में। मुंह में करते रहिए ओम सोहम ओम, उसी से श्वास निकलता रहेगा। आपको श्वास पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही महसूस होगा। आप ओम सोहम ओम ध्यान भ्रिकुटी में आ गया चक्र में। ध्यान में हिलना नहीं है और सोना भी नहीं है।
दीवान सिंह सोना ने अगर शब्द छूट जाएगा नाम तो आपको नींद आ जाएगी, नाम नहीं छूटेगा तो फिर नींद नहीं आएगी। अगर बोलते बोलते शब्द छूट गया तो समझो तुम्हें नींद आई मस्ती में। ओम सोहम ओम बोलना है, श्वास देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ध्यान रखना है सिर्फ बिरकुटी में। ओम 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 ओम। तो आप पहले उच्चारण किया, फिर ध्यान लगाया, अब सत्संग वाणी की चर्चा होगी। तो आंखें खोल के ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बोलिए। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। तो आप सत्संग वाणी को सुनिए ध्यान से और जाग कर। जब इस जगत की रचना हुई तब इंसान एक पूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है, जिसको उस समय जो लौकिक ध्वनि गूंजी ओम, उसके द्वारा वो पूरी शक्ति इंसान के अंदर रखी गई जितनी इस प्रकृति को चलाने के लिए चाहिए थी। लेकिन समय की धारा में इंसान अपनी शक्ति को भूलता हुआ इस प्रकृति के चंगुल में फंसता हुआ, जो उसको जहाँ धरती पर पदार्थ और शक्तियाँ उपलब्ध थीं, उनका उसने सदुपयोग करने के बजाय प्रयोग दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जबकि हमें सदुपयोग के साथ साथ प्रयोग और दुरुपयोग जो दो ताकतें हैं, चाहे वो नेगेटिव दिशा में जाती है, हमें उनको समझकर उनका प्रयोग करना चाहिए था। उनको समझने के साथ ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर हम उनका इस्तेमाल ऐसे करते तो उनका परिणाम भी सत्वगुण में चला जाता।
लेकिन चूंकि स्वार्थ, काम, इच्छा और इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध का उत्पन्न होना, और क्रोध जरूरत से ज़्यादा उत्पन्न होने पर बुद्धि का भ्रष्ट होना, और बुद्धि के भ्रष्ट होते ही इंसान तिलमिला जाता है और अनाप शनाप भाषा बोलता है। परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरज को कितनी गाली दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पृथ्वी को कितनी गाली दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चंद्रमा को कितनी गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, धरती को कितनी गाली दो, जल को गाली दो, हवा को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शब्द को गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनाप शनाप बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूरज, चांद, इन सब की शक्ति हमारे भीतर वास करती है, लेकिन हम इसको बैलेंस न रख पाए, और जब हम किसी चीज़ का बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो उपद्रव मच जाता है। इसलिए हर इंसान के अंदर आज के युग में या पहले भी उपद्रव मचा था, मचा रहता है, मचा रहेगा। क्यों? क्योंकि मूल को छोड़कर उसने जो उसके मन तक, जो उसकी बुद्धि तक, जो उसके शरीर तक, जो उसके विचारों तक, जो उसके लालच तक सीमित था, उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश की। तो सृष्टि की रचना हुई तब हर चीज़ हमें अमानत के तौर पर मिली। अमानत समझकर इस्तेमाल करना, अमानत समझकर जो इस्तेमाल करता है उसमें कभी भी खयानत नहीं होती है। तो अमानत के तौर पर बुद्धि मिली, अमानत के तौर पर हमें क्रोध मिला, अमानत के तौर पर काम मिला, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, सब अमानत के तौर पर। हम उन पर विरासत जमा कर बैठ गए। गड़बड़ कहाँ हो रहा है? जो अमानत है वो विरासत बना ली। आपकी जो विरासत है उसे भूल गए। आपकी विरासत है, हम सब की विरासत है, उन सब की विरासत है कि जिस से हमारी रचना हुई है, जिसके कारण हम यहाँ हैं, उससे जुड़े रहते हैं। उससे ना जुड़ने के कारण जो अमानत थी उसको विरासत समझ लिया, और जो विरासत थी उसको कुछ और समझ लिया। तो मैं फिर विश्व की जनता को, भारत को, और ख़ासकर जिस प्रांत में मैं पैदा हुआ हूँ, जम्मू कश्मीर, उन लोगों को बड़े विनम्र भाव से ये अपनी मंच से, सत्संग के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर देवताओं की भूमि है। जम्मू कश्मीर जो परमात्मा की लौकिक शक्ति है वो यहाँ वास करती है। वैसे तो उसकी लौकिक शक्ति हर जगह वास करती है। मानव देह में जहाँ रियलाइजेशन की गई तो वो केवल जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो ये 4 सूबे थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित, ये जम्मू कश्मीर पूरा प्रांत बनता है। जहाँ जो लोग हुए बहुत तपस्वी हुए हैं, जहाँ की भूमि ने बड़े बड़े नेता दिए हैं, लेकिन समय की धारा में ये भी बहक गए, और इनको फिर जगाने के लिए मैं आया हूँ।
कि आप अपना अस्तित्व ना खोइए। तुम एक स्वर्ग भूमि पर आए हो। जैसे आपको पता है कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा गया, लेकिन उस स्वर्ग को नरक बनाने वाला कौन है? वहां पर रहने वाली जनता। तो इसलिए मैं एक बार फिर अपनी वाणी से कहता हूं कि संभल जाओ, सुधर जाओ, और केवल मात्र ओम जो विरासत है जन्म की हमें मिली हुई उसका उच्चारण करो। सवाल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का नहीं है, सवाल मानव का है। सर्वप्रथम हम इंसान हैं और हमारा धर्म इंसानियत है और हमारा लक्ष्य रूहानियत है। ये मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, पूरे विश्व को और पूरे भारत को बता रहा हूँ। लेकिन इसमें मेन रोल जो है, जो भारत का सरताज है वो जम्मू कश्मीर है और पूरी दुनिया का सरताज जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, ये 4 प्रांत हैं जो पूरे विश्व को पहले भी चलाते थे, आज भी चलाते हैं। लोगों को समझ नहीं आई, क्यों? कि भौतिकता की अंधी दौड़ में, माया की अंधी दौड़ में ये अपना अस्तित्व भूल गए। इसलिए एक बार फिर मैं, जहाँ खासकर जो मेरे पास लोग आते हैं सत्संग सुनने, उनको बता रहा हूँ, आप डटकर जो जहाँ बताया जाता है उस पर अपना जीवन ढालिए, ताकि आप अपनी खोई हुई विरासत को दोबारा अपने भीतर से प्राप्त कर लें। जो विरासत हमें बाहरी तौर पर मिली है वो हमारी अमानत है। ज़मीन, जायदाद, मकान, शरीर, ये बाहरी विरासत है, ये छीनी जाएगी। मैं रूहानी विरासत की बात कर रहा हूँ, वो छीनी नहीं जाएगी। जो छीना नहीं जाता है वो ही हमारा अपना आप है। जो छीना नहीं जाता है वो ही हमारी मदद करता है हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में। इसलिए अपनी विरासत को पहचानिए और बड़े ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ, इस क्रांति को आगे ले जाने के लिए अपना तन मन धन भी लुटा दो तो भी कम है। इसलिए ओम का उच्चारण एक ऐसी ध्वनि है जो जन्म के समय मिली है। आपको पता होना चाहिए मानसरोवर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित। तो वो जो तिब्बत का इलाका है वो भारत का इलाका था पहले। जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, तिब्बत ये एक ही थे। तो यहाँ ये बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके हम जाते हैं मानसरोवर, तो वो तिब्बत में पड़ता है। लेकिन भारत के लोग जाते हैं, वहाँ कैलाश पर्वत है और नीचे मानसरोवर एक झील है। और वहाँ 24 आवर्स ये आवाज़ गूंजती है 24 आवर्स। और झील का ठंडा पानी, उसकी परिक्रमा लगानी हो तो मेरे हाल 1-2 किलोमीटर है शायद। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो शिव जो देवों का महादेव है, वहाँ से उस कैलाश पर्वत से उसकी गूंज आती है ओम की ध्वनि।
इसलिए मैं कहता हूँ कि शिव भी ओम में वास करता है, जो देवों का देव है। वो स्थान कहाँ है? भारत देश का शिखर जम्मू कश्मीर, जो उसके साथ तिब्बत का इलाका लगता है, जो भारत का ही हिस्सा रहा है एक जमाने में। अलग देश था लेकिन भारत के साथ उसका काफ़ी लगाव था। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की महत्ता बहुत ऊपर है। लेकिन जहाँ ऋषि मुनि रहने वाले लोग, संत महापुरुष, तो यहाँ अच्छे इंसान होते हैं, वहाँ शैतान बड़ी जल्दी से आता है। आपको पता होना चाहिए, काल एक ऐसा शैतान है, काल एक ऐसा शैतान है, ये बहुत से रूप धारण करके आपके पास आ जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में भी जब ये काल शैतान के रूप में आया, तो संत महापुरुष जो होते हैं ये बड़े शांत मस्त होते हैं। ये कहते हैं कोई नहीं, कोई भी आए, चोर डाकू लटेरा ऐसा। तो उन्होंने काल को इधर बुला लिया, और काल के चक्कर में लोग, काल ने लालच दिया उनको, और जनता भटकती गई। क्योंकि बहुत अच्छा आदमी भी जिस संगत में चला जाएगा उसका प्रभाव जरूर होगा। तो संगत का असर जो है वो इंसान को एक सही मार्ग से भड़काता हुआ एक गलत मार्ग पर ले जाता है। आज फिर मैं इस भूमि पर जो भड़क चुके हैं यहाँ के लोग, नौजवान, बच्चे, वृद्धा, बुजुर्ग, उन सबको कह रहा हूँ एक मेन स्ट्रीम में आ जाओ। जैसे मिलिटेंसी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो गवर्नमेंट कहती है मेन स्ट्रीम में आ जाओ। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट मेन स्ट्रीम में आ जाए, मैं मिलिटेंट को नहीं कह रहा हूँ। कैसे आना है गवर्नमेंट को मेन स्ट्रीम में? अपनी विरासत और रूहानियत को समक्ष रखते हुए उसको, उस पर पूरा अपना करैक्टर ढालते हुए, कर्मयोग में रहते हुए, निस्वार्थ भाव से काम करते हुए ओम का उच्चारण करना है। आप इसमें मुसलमान अगर सोचता है कि ये हिंदू का शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बड़े शांत भाव से सोचना चाहिए कि जब हम पैदा हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तब कौन सी ध्वनि निकालनी थी। मैं ना हिंदुओं के पक्ष में ना मुसलमान के पक्ष में, मैं निरपक्ष में बोल रहा हूं। बताओ जन्म के समय जो आवाज आई वो कौन सी थी, कौन सी है और कौन सी रही। अगर तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो तो मैं मान लूँगा कि ये हिंदू ठीक है, मुसलमान ठीक है, ईसाई ठीक है, सब ठीक है, लेकिन सत्य एक है। ठीक सब हो सकते हैं, सत्य सब कुछ नहीं हो सकता। सत्य एक ही ध्वनि है, ओ आ, जिसको ओम कहते हैं। ये बचपन की ध्वनि, ओ बचपन की, जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है, चाहे वो हिंदू संप्रदाय से हो, मुसलमान संप्रदाय से हो, सिख संप्रदाय से हो, क्रिश्चियन संप्रदाय से हो, बुद्ध संप्रदाय से हो, जैनिज्म से हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई और हो, तो एक ही तो नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबको करना चाहिए। हाँ, अगर मैं कहता हूँ और धर्म वाले जिसको वो मानते हैं उसके बिना नहीं रह सकते, तो उनका जो अगला शब्द है पहले ओम लगाए। ओम रामाय नमः हिंदू लगा लें, ओम अल्लाहू अकबर मुसलमान कह लें, ओम मैरी मदर क्रिश्चियन कह लें, ओम बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धिज्म कह लें, ओम महावीराय नमः जैन वाले कह लें।
कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी के धर्म को, आस्था को तोड़ने नहीं आया हूं। मैं केवल मात्र लोगों को जगाने के लिए आया हूं, क्योंकि ये मूल जो है, हम सबका मूल है ओम की ध्वनि। वो अपने मूल को ना भूले। ओम लगाएं पहले, उसके बाद जो मर्जी लगा लें। ओम पर मूल को ना छोड़ें, और फिर मूल को रोज 15 मिनट करें, बाकी उसके बाद जो मर्जी चर्चा करें, जैसे हम करवाते हैं। तो मैं ये नहीं हूं कि मैं कोई हिंदुओं को आगे ला रहा हूं, मुसलमानों को पीछे कर रहा हूं, सिखों को कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हम सब मानव हैं। हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, सिख भी इंसान है, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, सब इंसान है ना। सर्वप्रथम तो हम सब इंसान हैं। हमारी जाति इंसान है, और हमारा धर्म इंसानियत, और हमारा लक्ष्य रूहानियत। ये 3 मुद्दे पूरे विश्व में, जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में, इन 3 मुद्दों पर जीवन गुजारना है। तब शांति आएगी, तब गरीबी हटेगी। ये जो खोखले नारे गवर्नमेंट देती है, हम गरीबी हटा रहे हैं, ये नहीं हटा पाएंगे। ये दंगे फसाद तो करा सकते हैं, गरीबी नहीं हटा सकते। क्यों? कभी मस्जिद के नाम पर झगड़ा, कभी मंदिर के नाम पर झगड़ा। जितने भी मंदिर मस्जिद जहां पर बने हैं, हर मंदिर, गुरुद्वारा, सत्संग घर, एक हाल, कॉमन हाल बना दो। उधर जाकर मुसलमान भी ओम अल्लाहू अकबर करे, हिंदू भी ओम रामाय नमा करे, जिसका जो जो ईष्ट मानते हैं। सिख भी ओम सतगुरुवे नमा, वो गुरु को मानते हैं, गुरु मान्यो ग्रंथ, ओम गुरु मान्यो ग्रंथ करें। क्या ऑब्जेक्शन है? अगर आप अपने संप्रदायों को एक लालच का अड्डा ना बनाओगे, मेरे हाल कोई दिक्कत ही नहीं है। और नई जो कंस्ट्रक्शन करनी है, उधर ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, कॉमन हॉल, उसका नाम रखे जाए मेडिटेशन हॉल, और उसके बाहर लिखा जाए हमारी जात मानव है, हमारा धर्म मानवता है, और हमारा लक्ष्य, हमारी विरासत, जायदाद आध्यात्मिकता है। इंसान, इंसानियत और रूहानियत, बस। चौथी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी कर्म करो। कोई नौकरी करता है, कोई और कुछ करता है, जो भी अपने पेट के व्यवसाय के लिए, अपने गुजारे के लिए जो हम करते हो वो करते रहो, लेकिन धर्म के नाम पर एजेंडा मत खड़ा कीजिए। बहुत खतरनाक है। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ यहाँ से, आपने इस सत्संग मंच से वार्निंग दे रहा हूँ। अगर ये राजनेता, जहाँ के टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट ना सुधरे और जनता ना सुधरी, तो इनको फिर तैयार रहना चाहिए एक तबाही का बहुत बड़ा मंजर जो इस धरती पर घटेगा, ये रोक नहीं पाएंगे। उस वक्त ना वो हिंदू देखेगी, ना मुसलमान देखेगी, ना ईसाई देखेगी, ना बौद्ध, ना जैन। अगर ये जो वही चाहते हैं, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर अगर जनता यही चाहती है, राजनेता यही चाहते हैं, जहाँ के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, बड़े बड़े अष्ट दिमागी तथा धर्मगुरु यही चाहते हैं, तो मुझे क्या आपत्ति होगी? मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपना काम 24 आवर कहता हूँ। इंसान, इंसानियत और रूहानियत ही हमारी विरासत है। मानव, मानवता, आध्यात्मिकता ही हमारी विरासत है। इन्होंने विरासत बना के रखी है। 100 कमा जमीन, 1 करोड़ की बिल्डिंग, 1 करोड़ की, क्या है वो? उसकी क्या जरूरत है भाई? वो गवर्नमेंट के पास रहे, हमें रहना है। ये सराय है विश्व एक, हर कोई सराय में आया रहे, किसी को कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
प्रॉपर्टी रहे गवर्नमेंट के पास, जनता को रोटी कपड़ा मकान और काम दे दो, और सुविधाएं जो है वो दे दो उनको। एक दिन में शांति, एक दिन में गरीबी दूर। भारत को याद हुए 78 ईयर्स चल रहे हैं, कौन सी गरीबी हटी? दंगे फसाद, कितने लोग मारे गए रोज। 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, कितने लोगों का कत्ल हुआ। और उन नेताओं को तुम उनके मुजस्मे बनाकर पूज रहे हो, जिन्होंने विभाजन कराया, जिन्होंने मानवता को बांट दिया। आप सोचेंगे कि अध्यात्म मंच से ये राजनीति की बातें करता है। सत्य कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं कहता हूं जागो, हिंदू भी जागे, मुसलमान भी जागे, ईसाई बौद्ध सब जागे, फिर मेरे से चर्चा करें। किसी ने कुरान को पकड़ के रखा है, किसी ने गीता को पकड़ के रखा है। क्यों लड़ा रहे हैं लोगों को? किसी ने बाइबल को पकड़ा है, किसी ने मंदिर को पकड़ा है, किसी ने मस्जिद को। क्यों पकड़ के रखते हो? ये तुम्हारी छीनी जाएंगी। जो तुमसे छीनी जाएगी वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तुमसे छीना जाएगा। जो तुम्हारा है उसी को जानिए, वो है इंसान, इंसानियत और रूहानियत। और उसको पूर्ण जानने के लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, और ध्यान के लिए आपको अपनी प्राण बाजू और अपनी ध्वनि को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो तभी होगी जब हम तो ये क्या है? ये एक टेक्निक है योग की, युक्ति है, युक्ति से मुक्ति। युक्ति से करोगे तो मुक्त हो जाओगे। अगर अंधेरे में रहकर करोगे बिना जागो, ये हमें जगाएगा। जैसे ही हमारी श्वास ऊपर जाती है, ध्वनि ऊपर जाती है, तो हमें हमारा ये जो ब्रेन है इसमें 6 बिलियन सेल हैं, वो खुलेंगे। 6 बिलियन, उससे भी ज़्यादा। तो इतने सेल जब खुल जाएंगे आपको समझ आ जाएगी मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा कहाँ से आई हूँ। शरीर तो इधर बना है। विरासत इंसान, इंसानियत, रूहानियत बच जाएगी तो दुनिया सुखी हो जाएगी। ओम ओम ओम।